हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर सेफ और आप सभी अच्छे से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आज कुछ हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ लिसनिंग, जो कि इंग्लिश पैडागोजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सीटेट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए ये टॉपिक हमको कवर करना ज़रूरी है। लिसनिंग वैसे भी एक लैंग्वेज स्किल है तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको लिसनिंग के टाइप्स बताऊंगी ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए, पहली हमारी जो लिसनिंग है वो है डिस्क्रिमिनेटिव। देखिए, बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है, इसको कुछ पॉइंट से समझते हैं। इट इज़ डेवलप एट वेरी अर्ली स्टेज। ये बच्चे के अंदर बहुत अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इट ओनली इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड। देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है, इस तरह की लिसनिंग में बच्चा वर्ड्स का और फ्रेजेस का मीनिंग नहीं समझ पाता है। मतलब वर्ड्स की क्या मीनिंग है, शब्दों का अर्थ बच्चा नहीं समझ पाता है, वाक्यों का अर्थ नहीं समझता है, सिर्फ वो साउंड को समझता है कि साउंड कुछ होता है। एक एग्जांपल से उसको आप समझो, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो छोटे बच्चे में बेसिकली क्या होता है कि उसको लैंग्वेज का नहीं कुछ पता होता, उसको अर्थ समझ में नहीं आता। 1-2 साल के बच्चे को उसको वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, साउंड को वो समझ पाता है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। सेकंड हमारी लिसनिंग होती है वो है कॉम्प्रिहेंसिव। इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होती है, जब बच्चा हर चीज़ को समझने लगता है, उसको वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ जाती है, उसको वाक्यों का अर्थ समझ में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप्स। ये बहुत ज़रूरी लिसनिंग है। जितनी भी अदर लिसनिंग हमारी होती है उनको समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब 5-6 साल का बच्चा हो जाता है तो वो सब कुछ समझने लगता है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, और अब तक जो हम इतने बड़े हो गए हैं हम भी कॉम्प्रिहेंसिव हम लिसनिंग हमारे अंदर है, इसलिए हम सब कुछ समझ पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारी लिसनिंग होती है वो है हमारी क्रिटिकल लिसनिंग। देखिए, क्रिटिकल लिसनिंग में बेसिकली हम जो कुछ सुनते हैं ना, हम सुनते हैं किसी चीज़ को जज करने के लिए, किसी चीज़ को इवेलुएट करने के लिए, या कोई ओपिनियन बनाने के लिए। सो व्हेन वी लिसन इन ऑर्डर टू इवेलुएट और जज फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ बीइंग सेड, तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल लिसनिंग। सपोज करो कि कोई डिबेट चल रहा है, ठीक है, डिबेट में जज बैठे हुए हैं, तो जज दोनों चीज़ों को सुन रहे हैं, दोनों पक्षों को इवेलुएट कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं और फिर एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है क्रिटिकल लिसनिंग। चलिए, फोर्थ टाइप की लिसनिंग हमारी आती है सिंपैथेटिक लिसनिंग। ये बेसिकली सिंपैथी से रिलेटेड है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल हमारा नया है, इसलिए आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मोटिवेशन की तरह से काम करते हैं, अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं। इसके लिए आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए, सिंपैथेटिक लिसनिंग बेसिकली क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सिंपैथी। जब आप कोई बात सुनते हो किसी की और उस बात से आप सिंपैथी रखते हो या सिंपैथी की वजह से आप कोई बात सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक लिसनिंग या सहानुभूति जिसको कहा जाता है। इन दिस लिसनिंग वी केयर अबाउट द अदर पर्सन and show the concern in the way close attention and express our sorrow for their illness and happiness at their joy। इसमें हम क्या कहते हैं, हम सुनते हैं हम दूसरे को कंसर्न दिखाने के लिए, क्योंकि हम दूसरे के लिए कंसर्न हैं, सोचते हैं दूसरे के बारे में। इस तरह की लिसनिंग हम इसलिए सोचते हैं सहानुभूति की लिसनिंग। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो वो 3 बार से सीटेट दे रहा है, उसका नहीं हुआ और वो आपसे शेयर करता है, तो आप सुनोगे उसकी बात कि अच्छा भाई तेरा नहीं हुआ, तो आपको एक सहानुभूति जैसी उससे हो जाएगी। तो सहानुभूति की वजह से आप जो सुनते हैं उसको कहते हैं सिंपैथेटिक लिसनिंग। अगली है हमारी लिसनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, थेराप्यूटिक लिसनिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है, थेरेपी से बेसिकली ये रिलेटेड है। देखिए, थेरेपी का आप क्या मतलब समझते हो, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक एग्जाम्पल से आपको समझ जाएंगे, तो आप डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो डॉक्टर बड़े आराम से आपकी बात सुनता है और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस भी देता है, सुझाव भी देता है, कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए आपको समझाता भी है। तो ऐसी लिसनिंग जिसके अंदर आप सुनते हो दूसरे का दर्द समझने के लिए और साथ ही उसको सुझाव भी देते हो, उसको कहा जाता है थेराप्यूटिक लिसनिंग। तो देख लिया, इसमें इसमें होता क्या बेसिकली, इन दिस लिसनर हैज़ अ पर्पज ऑफ नॉट ओनली empathizing with the speaker but also use this connection in order to help the speaker understand, change or develop in some way।
जो बातें आपसे करता है, जो स्पीकर होता है, हम उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और आपको उससे सिंपैथी भी होती है और फिर आप उसको सुझाव भी देते हैं ताकि वो जो है मतलब उसको उससे कुछ फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग आती है इम्पैथेटिक लिसनिंग। अब देखिए एम्पैथी का मतलब आपको समझ आएगा तभी आप इम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब समझ पाओगे। इम्पैथी का मतलब होता है, सीधा सीधा सा मतलब होता है कि सामने वाला जो फील कर रहा है वही चीज़ आप फील करो, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, अगर सामने वाला पेन में है तो वही पेन को आप फील करें, सामने वाला खुशी में है तो वही खुशी को आप फील करें। तो इम्पैथेटिक लिसनिंग, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वी गो बियॉन्ड सिंपैथी। सिंपैथी से भी परे ये चीज़ होती है, बिकॉज सिंपैथी में आप वैसा फील नहीं करते जैसा सामने वाला फील करे, बट एम्पैथेटिक लिसनिंग में आप वो फील भी करने लगते हो। तो जब हम ऐसी वो होता है कि व्हेन वी आर बीइंग ट्रूली एम्पैथेटिक वी एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग। तो ऐसी लिसनिंग जिसमें आप उसके दर्द को महसूस करते हो जब वो बोलता है, ऐसा सुनना, तो उसको कहा जाता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है तो आपका कोई क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। अगली हमारी लिसनिंग आती है डायलॉजिक लिसनिंग। देखिए डायलॉजिक लिसनिंग नाम से पता चल रहा है ऐसी लिसनिंग जिसमें डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, लर्निंग थ्रू कॉन्वर्जेशन। इसमें क्या होता है कि हम कन्वर्जेशन के माध्यम से लर्न करते हैं। दो लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, डायलॉग एक्सचेंज हो रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो वो हमारी हो गई डायलॉजिक लिसनिंग। ठीक है, चलिए अगली हमारी जो लिसनिंग आती है वो होती है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है ऐसी लिसनिंग जिसमें आप किसी को एप्रिशिएट करने के लिए सुनते हैं। और एप्रिशिएट कहाँ करने के लिए सुनते हो, ऑब्वियस ही बात है, वी लिसन टू एप्रिशिएट, ये तो वो है इसका एक पॉइंट है। पोइट्री आप अगर सुने, कविताएं जब आप सुनते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उससे आपको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रशंसा करना बेसिकली आप बोल दो। म्यूज़िक को भी आप अप्रिशिएट करते हैं जब आपको पसंद आता है, अरे वाह कितना अच्छा म्यूज़िक है। या फिर वर्ड्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, जैसे मोदी जी है तो मोदी जी को सुनना काफ़ी लोगों को पसंद है, तो जब आप मोदी जी को सुनते हैं अगर आपको वो पसंद है तो वो आपकी लिसनिंग हो गई एप्रिशिएटिव लिसनिंग। चलिए नेक्स्ट हमारी लिसनिंग है बायस्ड लिसनिंग। देखिए बायस्ड लिसनिंग नाम से पता चल रहा है, अगर आपको बायस्ड का मीनिंग पता है मतलब पक्षपाती लिसनिंग। ठीक है, तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। बायस्ड लिसनिंग हैपन्स व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। ठीक है, बायस लिसनिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर आप पक्षपाती हैं, दो लोग आपस में बात करें, अगर आपको किसी एक का ही पक्ष सुनना है तो ऑब्वियस ही बात है आप वो सुनोगे जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायस लिसनिंग। सपोज करो कि मेरा फ्रेंड किसी के साथ बात कर रहा है और मेरे को अपनी फ्रेंड का ही साइड लेना है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं दूसरे की बात को क्यों सुनूंगी, मैं उसकी पूरी बात को नज़रअंदाज कर दूंगी, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड की बात को सुनूंगी क्योंकि मैं बायस्ड हूँ। तो इसको कहते हैं बायस लिसनिंग, जिसमें सिर्फ इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। सेकंड है मिस इंटरप्रिट व्हाट द अदर पर्सन सेज। इसमें हम बेसिकली जो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है उसको मिस इंटरप्रिट करते हैं, गलत उसको समझते हैं, गलत उसके अर्थ निकालते हैं। बिकॉज हमको दूसरे से मतलब नहीं है, वो अच्छा बोले बुरा बोले हमें क्या मतलब है, हम तो उसकी बातों का गलत ही मतलब निकालेंगे ना, बिकॉज हमको बायस्ड होना है, हमको एक ही की साइड लेनी है। तो ये हो गई आपकी बायस लिसनिंग। अब कुछ लिसनिंग जो है वो सिचुएशन के हिसाब से भी होती है, इसको बोलते हैं सिचुएशनल लिसनिंग। तो इसके भी कुछ टाइप्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है। देखिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, पैडागॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बाद में सॉल्व करना, एमसीक्यूज आप बाद में सॉल्व करना, पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। इंटरैक्टिव लिसनिंग होती है लिसनिंग सिचुएशन के हिसाब से। दो तरह की लिसनिंग्स होती है। इंटरैक्टिव लिसनिंग नाम से पता चल रहा है ऐसी लिसनिंग जिसमें डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। ठीक है, इंटरैक्शन से आप सभी लोग समझते हैं, तो इट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरैक्शन। इसके क्या एग्जाम्पल है, फेस टू फेस। अगर हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, तो तब जब मैं किसी व्यक्ति के साथ फेस टू फेस बात कर रही हूँ तो मैं उसकी बातों को सुनती हूँ, तो ये हो गई इंटरैक्टिव लिसनिंग। टेलीफोनिक कॉल्स भी इसमें ही आता है, आप टेलीफोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, भले हम उसको देख नहीं पा रहे लेकिन सुन तो पा रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ सामने वाला कुछ और बोल रहा है, वो कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको आंसर दे रही हूँ, तो एक तरीके का इंटरैक्शन है दोनों के बीच में। तो ये भी टेलीफोनिक कॉल्स भी इंटरैक्टिव लिसनिंग है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेलीफोनिक कॉल्स किस तरह की लिसनिंग हुई, तो ये हो गई इंटरैक्टिव लिसनिंग। अब देखिए आप नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग है वो क्या होती है, नाम से पता चल रहा है ऐसे लिसनिंग जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता या फिर इंटरेक्शन होता है अगर तो सिर्फ एक ही साइड से होता है। ठीक है, चलिए
इसका एग्जाम्पल है रेडियो, टीवी, फिल्म्स एंड सेमिनार। आप देखते हैं रेडियो में बोलते हैं तो सिर्फ एक ही तरह से इंट्रैक्शन होता है, आप लोग सिर्फ सुनते हो, सामने वाला बोलता है, तो वन साइडेड इंट्रैक्शन है। या फिर अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इस वक्त और आप लोग सिर्फ मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का नॉन इंटरैक्टिव आपकी लिसनिंग है, बिकॉज आप इसमें पैसिव लिसनर की तरह सुनते हो। तो सेम चीज़ फिल्म्स में होती है। और सेमिनार्स को इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि जो मोस्टली बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं उसमें आपके बड़े बड़े गणमान्य लोग आते हैं, तो वो अपना स्पीचेस देते हैं, बातें करते हैं, और आप एक पैसिव ऑडियंस की तरह सेमिनार में बैठ के सुनते हैं। तो ये होती है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए छोटा सा टॉपिक है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बताया है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमको देना ना भूलें, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और हमको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।